आज हम करेंगे बिल्ड जॉइंट का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल, जो हम कहे थे पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 14 था, है ना। तो देखिए न्यूमेरिकल आसान है लेकिन थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है ना, और ये आता भी है न्यूमेरिकल, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो न्यूमेरिकल था, अभी तक न्यूमेरिकल जितने मिले होंगे आपको इजी मिले होंगे। जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड KSL FS कोई काम नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ बट वेल्ड LTFT कुछ नहीं है। डिजाइन देखे थे, मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड, प्रतिबल दिया हुआ था, प्रतिबल लंबाई में सामर्थ्य, उसमें उसको बल में भाग दे देते थे, लेंथ निकल जाता था। इजी न्यूमेरिकल था। ये भी न्यूमेरिकल इजी है, थोड़ा सा उन लोगों से हमको अच्छा लगता है पर्सनली, है ना। तो देखिएगा 14 जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और नीचे आंसर दिया हुआ है ना। तो समझिएगा हम क्या करेंगे, आपको इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। तो बताइए कौन सा क्वेश्चन करें, नहीं बता पाएंगे, लाइव नहीं है, ठीक है। अब समझिएगा, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 70 × 70 × 8 mm, यानी 70 70 8 मतलब कौन सा 70 70 8। यदि आप शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एंगल है, एंगल मतलब 70 70 8 यानी इक्वल एंगल है, ठीक है। अभी हम समझाएंगे। दूसरा है अनइक्वल एंगल 75 50, है ना। देखिए एक 75 एक 50 है, पहला में दोनों 70 70 है, तो 70 70 इक्वल, और दूसरा में क्या है 75 50 हो जाएगा अनइक्वल, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे है आपका 90 और 60, तीसरा भी आपका अनइक्वल है। तो देखिए पहला इक्वल एंगल ईजी है, ठीक है। दूसरा है आपका अनइक्वल एंगल, तो हम क्या कर दें, दूसरा और तीसरा में कोई एक कर सकते हैं। हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, ठीक है। आपके पास देखिए गिवन डाटा क्या है, सबसे पहले गिवन डाटा हम नोट करते हैं, ठीक है। गिवन डाटा है ना, एंगल जो है, एंगल कितने का, अभी हम सारी चीज़ें समझा देंगे अच्छे से। 75 × 50 × 8 mm, है ना। उसके बाद क्या कर रहा है CX कितना दे रहा है आपका, अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़े। CX 24.4, जो फोर्स दे रहा है वो 100 किलो न्यूटन दे रहा है ना। और घसेट प्लेट TG कितना दे रहा है आपका 10 mm, और FS कितना दे रहा है आपका 102.5 न्यूटन प्रति mm², और साइज ऑफ वेल्ड कितना दे रहा है आपका 6.5 mm। इतना ही चीज़ दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है, 14 नंबर में लिख रहा है कि निम्न कोणीय खंडों को तान अंग के रूप में उन पर आने वाले 6 भार के लिए घसेट प्लेट के साथ जोड़ने हैं, तो फिलेट वेल्ड की लंबाइयाँ निर्धारित कीजिए, है ना। उसके बाद सेकंड का रहा है 75 × 50 × 8 mm कोणीय खंड घसेट प्लेट के साथ संबंध CX 24.4 अक्षीय भार 100 किलो न्यूटन, घसेट प्लेट 10 mm, FS 102.5, वेल्ड परिमाप कितना है 6.5 mm, ठीक है। अब समझिएगा एक कह रहा है ना कि घसेट प्लेट के साथ, अभी हम समझा देंगे, डोंट वरी। एक कह रहा है, देखिए वीडियो है ना, डर लगता है, लड़के सोचेंगे कि समझ नहीं आ रहा है, चलते हैं, अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। देखिए एंगल जो है 75 × 50 × 8 mm, ठीक है, 75 50 8 mm का एंगल है, घसेट प्लेट के साथ जुड़ा है, ठीक है। जैसे देखिए घसेट प्लेट कैसे बनाए हम, हाँ यहाँ से बना सकते हैं। देखिए ये आपका बोर्ड हो गया घसेट प्लेट, ये क्या हो गया, बोर्ड हो गया घसेट प्लेट। हम बताए थे, बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं, घसेट प्लेट का नहीं लंबाई रहता है नहीं चौड़ाई रहता है, सिर्फ घसेट प्लेट का मोटाई रहता है, हमेशा मोटाई ही देगा। देखिए घसेट प्लेट की मोटाई कितना दिया हुआ 10 mm, है ना। ये एंगल है, दिखाई दे रहा है, एंगल है, ठीक है। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है 75, इसकी लंबाई कितनी है 50 mm, है ना, यही तो दिया है, एक बार देख लेते हैं। हाँ 75 × देखिए 75 × और 50 mm, है ना, 75 और 50 mm का क्या हो गया एंगल। उस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोणीय खंड लंबी टांग घसेट प्लेट से संबंध है। कौन सा टांग भाई, लॉन्ग लेग। लॉन्ग लेग क्या है आपका, कनेक्ट है ना, क्या है आपका लॉन्ग लेग कनेक्ट है। देखिएगा है ना, इसको हम एक लॉन्ग लेग एक शॉर्ट लेग बना दे रहे हैं। हाँ देखिए, ये देखिए एंगल हो गया, है ना। इसकी लंबाई कितनी है 50, इसकी लंबाई कितनी है 75। देखिए घसेट प्लेट के साथ कैसा संबंध है, ऐसा संबंध है। आपको दिख रहा होगा ना, घसेट प्लेट से कैसा संबंध है, ऐसा ही क्या है संबंध हो गया ना। चलिए इसको हम आपको और अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका घसेट प्लेट, घसेट प्लेट से क्या हो गया कनेक्ट हो गया। देखिए लंबी टांग कनेक्ट है, लॉन्ग लेग कनेक्ट है, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो घसेट प्लेट से क्या हो गया कनेक्ट हो गया। अब खुद सोचिए आप, है ना, जब घसेट प्लेट से कनेक्ट हो गया, है ना, देखिए घसेट प्लेट से कनेक्ट हो गया, तो अब ये कहाँ समझिएगा। इसका हम यदि फिगर बनाए तो देखिए कैसा फिगर बनेगा। ये हो गया आपका घसेट प्लेट, जितना मन करो उतना लंबा घसेट प्लेट बना दीजिए, क्योंकि घसेट प्लेट का लंबाई चौड़ाई नहीं होता, सिर्फ मोटाई होता है। ये देखिए लंबी टांग जोड़ना है,
इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। हाँ, देखिए है ना। अब देखिए ए कितना है आपका 50 mm, कितना है 50 mm, और यहाँ से लेके यहाँ कितना है आपका 75 mm, और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी जो मोटाई है 8 mm, यही दे रहा है आपका 75 × 75 × 8 mm, है ना। देखिए ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं, है ना। अब देखिए अब वेल्ड आप कहाँ कर सकते हैं, हम यहाँ दिखाएंगे बोर्ड पे ज़्यादा समझ आएगा। देखिए एक पूरा बोर्ड आपका घसेट प्लेट हो गया, ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब ये वेल्ड कहाँ हो सकता है, देखिए तो यहाँ वेल्ड हो सकता है, यहाँ वेल्ड होगा, ये निकालने का मतलब एक वेल्ड यहाँ होगा, यही दोनों कनेक्ट है ना, यहाँ वेल्ड होगा। और एक वेल्ड कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा। देखिए कितने जगह वेल्ड होगा, यहाँ वेल्ड होगा, समझ पा रहे हैं। एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यही मेन था आपका। अब समझिएगा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, लिख रहा है आपका, हाँ लिख रहा है निम्न कोणीय, एकदम शुरू में 14 लिखा है जहाँ निम्न कोणीय खंडों को तान अंग के रूप में, ये टेंशन मेंबर रूप लगा रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि भाई टेंशन मेंबर मतलब टेंशन फोर्स लग रहा है। 8 वाले को मिटाते हैं, इसी में लिख दे रहे हैं 8 mm, 8 mm। कह रहा है कि टेंशन बल लगाना है आपको, जो P है या फिर F है ना। कह रहा है टेंशन बल लगाना है, कितने का लगाना है हमको, 100 न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का। आप बिल्ड की उतनी लंबाई निर्धारित करिए जो 100 किलो न्यूटन का फोर्स वहन कर रहे है ना। देखिए यहाँ है, यहाँ कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन। कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, टेंशन। तो कौन वहन करेगा, यहाँ वेल्ड, यही तो वेल्ड के द्वारा रुका रहेगा। तो अब कितना 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ कितना लंबा वेल्ड करेंगे, यहाँ कितना लंबा वेल्ड करेंगे। और समझिएगा एकदम छोटा सा खींचें तो पूरी लंबाई में वेल्ड करने की ज़रूरत क्या है, एकदम छोटू सा फोर्स लगा रहे हैं, छोटू समझ आता है, छोटू सा फोर्स लगा रहे हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा मेहनत मतलब कि थोड़ा थोड़ा वेल्ड करेंगे तब भी काम चलेगा। हम ज़्यादा वेल्ड करेंगे क्यों, खर्चा लगेगा है ना आपको, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा वेल्डिंग करना होता है। लेकिन आप ज़्यादा फोर्स लगाए तो आपको ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, आपको वेल्ड करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि वेल्ड कितना लंबा करना पड़ेगा कि 100 किलो न्यूटन का फोर्स वो वहन कर ले अच्छे से, है ना, कि फेल ना हो। अब देखिए लगाइए यहाँ से फोर्स। अब खुद सोचिएगा जब ये फोर्स लगाएंगे 100 किलो न्यूटन का जब फोर्स लगाएं, इस फोर्स को कौन वहन करेगा, एक ए वाला बेल्ट वहन करेगा, एक ए वाला बेल्ट वहन करेगा, है ना। और देखिएगा है ना, अब सी एक्स आपको मिलेगा, ठीक है। देखिएगा जब हम एंगल पढ़ाए थे, है ना, जब हम आपको एंगल पढ़ाए थे, एंगल, ठीक है, तो यहाँ मिला था आपका वाई, यहाँ क्या मिला था आपको एक्स। हम क्या कहे थे कि जो एंगल होता है न ही वाई एक्स पे सम्मित होता है, न ही एक्स पे सम्मित होता है। और इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहे थे, इस वाले डिस्टेंस को कहे थे एक्स की तरफ जो आता है उसे कहते हैं सी एक्स, और वाई की तरफ जो आता है उसे कहते हैं सी वाई। नहीं पढ़ाए थे तो समझ लीजिए, एकदम ऊपरी किनारे से, एकदम आउटर से जो सी एक्स की तरफ आएगा उसे कहेंगे सी एक्स, और जो वाई की तरफ आएगा तो उसे कहते हैं सी वाई। इसका कोई अलग से नाम नहीं है, इसे सी एक्स सी वाई कहते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका एंगल ऐसा ही हो, एंगल आपका ऐसा भी हो सकता है, ऐसा देखिए ऐसा हो सकता है। तो ए क्या मिल जाएगा एक्स, ए क्या मिल जाएगा आपका वाई। यहाँ से जो ऊपर जाएगा उसे कहते हैं सी एक्स, क्योंकि एक्स की तरफ गया। इधर क्या हो जाएगा आपका सी वाई, क्योंकि वाई की तरफ गया, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे। तो मेंबर हमको कैसे पता चला ऐसा ही जुड़ा है, मेंबर मेरे भाई ऐसा भी तो जुड़ सकता है, मेंबर ऐसा भी जुड़ सकता है ना, ऐसा भी एकदम जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेंबर को ऐसा जोड़ लीजिए, अब मेंबर को ऐसा जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स इधर मान लीजिएगा, ए वाई। अब मेंबर को कैसा भी जोड़ के लगा सकते हैं, ऐसा भी ऐसा भी। हम तो कोई एक ही जोड़ेंगे, हम ऐसा जोड़ दिए, अच्छा लगता है इस तरह, है ना। अब देखिएगा इसमें सी एक्स मिलेगा आपको, देखिए ए क्या मिला आपको एक्स, है ना। और यहाँ से सबसे ऊपर से जो दूरी मिलता है वही तो आपका सी एक्स है। सी एक्स कितना मिला आपको 24.4 mm, है ना, 24.4 mm। तो ए वाला दूरी कितना बचा, देखिए तो टोटल कितना है 75 है, कहाँ गया कैलकुलेटर, हाँ टोटल आपका 75। तो 75 में से घटा देंगे 24.4 mm, 50.6 ए वाला दूरी 50.6 mm, ठीक है। अब चलिए इसको हम ना लाइन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अब लोग मैकेनिक्स अगर हम पढ़े होंगे, इसको हम लाइन डायग्राम बना रहे हैं, फोर्स को हम यहाँ लगा दे रहे हैं ऐसे समझने के लिए। देखिएगा
ए हो गया आपका, हाँ ए हो गया आपका, इसे कहेंगे F1, इसे कहेंगे F1, इसे कहेंगे F2। F1 F2 क्या है भाई, अब समझिएगा, ये CX हो गया। अब यहाँ CYY कहीं लगेगा कि नहीं, इसी के बीच में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा CYY, ये YY हो गया, सॉरी YY मिलेगा। तो फोर्स उसको गुरुत्व केंद्र पर लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं समझिएगा, टेंशन फोर्स हमेशा यहीं लगेगा उसके गुरुत्व केंद्र पर। तो इधर लग गया आपका फोर्स, टेंशन फोर्स है ना। तो टेंशन फोर्स को कौन वहन करेगा, एक F1 मतलब जो बल, जो सामर्थ्य आपका, जो बल ए ले रहा है। F मतलब कितना हुआ, देखिए F मतलब हो गया आपका 100 किलो न्यूटन। देखिए दिख रहा है क्या है, ये टेक्निकल टीम दिख रहा है। जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, हम नया बोर्ड लें, आपको बदमाशी मत करिए, देखिएगा है ना। तो F कितना है 100 किलो न्यूटन का जो फोर्स लगाएंगे है ना, तो उसका कुछ भाग ए ले लेगा, ए वाला बिल्ड किया हुआ, कुछ भाग ए वाला बिल्ड किया हुआ ले लेगा है ना। तो देखिएगा हम क्या लिखेंगे, जो F है ना 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, वो किससे मिलकर बन रहा है, F1 और F2 से। कुछ भाग ए ले रहा है, कुछ ए ले रहा है ना। तो इसे हम कह दें पॉइंट ए, इसे कह दें बी, इसे क्या कह दें सी। अच्छा लग रहा है ना, हम पहले ही कहते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे, सी पर अगुण ले लेंगे, लिखेंगे मूवमेंट, इसको एक मान लेंगे, मूवमेंट एट पॉइंट सी, सी पर क्या लेंगे अगुण लेंगे, देखिए सी पर। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो F1 गुणे ए वाला दूरी कितना है, देखिए है ना, ए वाला दूरी मिल जाएगा आपको 75 सेंटीमीटर। देखिए ए वाला दूरी कितना है आपका 75 mm वाला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 75 mm। तो F1 गुणे 75 इजकल टू ए इधर जाएगा 100 किलो न्यूटन वाला, 100 किलो न्यूटन इंटू ए वाला दूरी। देखिए तो ए वाला दूरी हम निकाले हैं पहले से, कितना है ए वाला दूरी 50.6 mm है ना। तो F1 का मान कितना आ जाएगा देख लेते हैं, F1 का मान 100 गुणे 50.6 भाग दे देंगे उसमें 75 से, आ जाएगा आपका 67.46 किलो न्यूटन, 67.46 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिएगा इसको कहाँ रखेंगे, पुट करेंगे किस में, एक में। यहाँ देखते हैं ये हो जाएगा आपका 100 किलो न्यूटन इजकल टू F1 का मान आ गया 67.46 प्लस F2। तो F2 कितना हो जाएगा, 100 में से घटा देंगे 67.46, 32.54 किलो न्यूटन। ठीक है, तो F1 कितना फोर्स लेगा 100 किलो न्यूटन का, F1 कितना फोर्स लेगा आपका, हाँ 67 किलो न्यूटन। F2 कितना लेगा आपका 32.54 किलो न्यूटन है ना। अब क्या लिखेंगे, अब समझिएगा, हमको साइज ऑफ वेल्ड पता है 6.5, तो इस पर कितना आ रहा है आपका, इस पर आ रहा है आपका 67 किलो न्यूटन, और इस पर कितना आ रहा है 32 किलो न्यूटन। अब खुद समझिएगा, जब ये 100 किलो न्यूटन का 67 किलो न्यूटन ले रहा है लोड, तो यहाँ वेल्डिंग ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लोड ले रहा है। नीचे कितना लोड ले रहा है आपका 100 किलो न्यूटन का 32 किलो न्यूटन ले रहा है, तो यहाँ कम वेल्डिंग करना पड़ेगा है ना। तो अब लिखेंगे, समझिएगा आप क्या लिखेंगे, वेट फोन आ गया, है ना। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, F1 और F2 का मान क्या हो गया आपका निकल गया। ठीक है, तो घर से फ़ोन आ गया था। अब समझिएगा, अब क्या निकालना है हमको कि कितना लंबाई वेल्ड करना है ना। तो अब निकालेंगे, समझिएगा, प्रति जो हम डिजाइन में करते थे है ना, प्रति mm लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य, प्रति mm लंबाई में वेल्ड का सामर्थ्य, या फिर आप ऐसा कर लीजिए है ना, जो हम शुरू के न्यूमेरिकल में करते थे है ना, लिखेंगे वेल्ड का सामर्थ्य, डायरेक्ट लिख दीजिए वेल्ड का सामर्थ्य PS क्या होता है KSLFS। ये बताइए एफिलेट वेल्ड है ना, एक दूसरे के ऊपर क्या है रखा हुआ है। तो K का मान हो जाएगा आपका 0.7, S का मान 6.5, L तो आपको निकालना, FS का मान 102.5, K का मान 0.7, S का मान 6.5, L का तो आपको निकालना है, FS कितना हो जाएगा आपका, FS 102.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा PS का मान, KSLFS आ जाएगा आपका
66.37 न्यूटन। ठीक है, अब क्या करेंगे समझिएगा। अब ना, अब देखिए इतना आ गया वेल्ड का सामर्थ्य, है ना। वेल्ड का सामर्थ्य कितना आ गया 466.37 L। अब यहाँ लिखेंगे F1 बल के लिए, F1 बल के लिए क्या लिखेंगे, F1 इजकल टू वेल्ड की सामर्थ्य, वेल्ड का सामर्थ्य। F1 कितना है, F1 हो जाएगा आपका 67.46 गुणे 1000 अपान में वेल्ड का सामर्थ्य कितना आ रहा है 466.37 L के पद में। तो L इजकल टू कितना मिल जाएगा, देखिए कितना आसान है, बस यही मेन होता है, ये जो डायग्राम बनाना होता है। तो आ जाएगा आपका 67.46 गुणे 1000 किलो न्यूटन को न्यूटन में किया, भाग दे देंगे किससे 466.37 से, तो आ जाएगा आपका 145 mm, 144 कुछ आ रहा है। तो कितना वेल्ड करेंगे 145 mm लंबा, है ना। उसके बाद यहाँ क्या लिख देंगे हम F2 बल के लिए, F2 बल के लिए वेल्ड की लंबाई लिख सकते हैं। तो F2 इजकल टू क्या हो जाएगा, वेल्ड की सामर्थ्य, है ना। तो F2 कितना है आपका, कहाँ गया दादा F2, यहाँ 32.54 गुणे 1000 न्यूटन में कर दिए, है ना, इजकल टू वेल्ड का सामर्थ्य 466.37 L। तो L का मान यहाँ से निकल जाएगा ना, तो 32.54 गुणे 1000 अपान में 466.37 70 mm, 69 कुछ आ रहा है, 70 mm आंसर आ रहा है कि नहीं, देख ले कितना हो गया आपका 70 mm, है ना। तो देखेंगे आप, तो देखेंगे आंसर में कितना दे रहा है, देखिए तो दे रहा है L1 का मान 145 और L2 का मान कितना दे रहा है 70 mm। ये आपका प्रभावी लंबाई है ना। वास्तविक लंबाई उसमें दिया है, वास्तविक लंबाई कितना निकाल सकते हैं, कैपिटल L 145 प्लस 2 यस का मान क्या हो जाएगा, याद है ना, L इजकल टू कैपिटल L माइनस 2S, तो कैपिटल L इजकल टू स्मॉल L प्लस 2S, 6.5 है ना। तो कैपिटल L क्या निकाल सकते हैं आप, देखिए प्लस 13 हो जाएगा, 6 दूना 13, 82-83 mm, है ना। इसको भी निकाल लीजिएगा, निकाल ही दे रहे हैं भैया। और 100 ओहो 145 प्लस कितना हो जाएगा आपका 158 mm, है ना। एक कितना हो जाएगा 70 प्लस 6.5 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 83 mm, है ना। तो आसान है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ये सिर्फ सा आपका सिंगल एंगल। अब इससे और इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन लाते हैं, वो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में दिया है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मेरे बच्चे छोटकू हैं, छोड़ देंगे सब, ठीक है। थोड़ा भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, बच्चे कहेंगे छोड़ते हैं, हार्ड क्वेश्चन है, ऐसे में पूछेंगे तो आप लोग है नहीं, है ना। अब देखिए इसको आप यदि हम बनाना चाहें, देखिए तो इसको यदि हम, है ना, इसको नोट कर लीजिए, इसको यदि हम 3D बनाना चाहें तो कैसे होगा, देख लीजिए। इसको हम दिखाना चाहें लंबाई में, फिगर की बात कर रहे हैं, ये देखिए ए क्या हो जाएगा आपका घसेट प्लेट, ऐसे बना दीजिए घसेट प्लेट। घसेट प्लेट पे ए एंगल की मोटाई और ए एंगल की ए वाली लंबाई। हम समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, पीछे क्या आपका घसेट प्लेट, ठीक है, पीछे क्या हो गया आपका घसेट प्लेट हो गया। अच्छे से बना दे, प्यार से बना दे, ऐसा भी कुछ ऐसा बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। है देखिए ए वाली मोटाई दिख गया और नीचे की चौड़ाई, देखिए इधर कितना करेंगे जितना आया था, पता नहीं कितना आया था, इधर भी उतना ही वेल्ड करेंगे। ए हो जाएगा आपका फिगर के रूप में हो जाएगा, ठीक है। ए देखिए, है ना, L1 पता नहीं कितना आया था, है ना। तो दोनों वेल्ड लंबाई आप देख लीजिएगा। ये देखिए किसकी बात कर रहा था, एग्जाम्पल जो दिया है, हाँ एग्जाम्पल जो दिया एक, हाँ 102 पेज पे है आपका 4.8, है ना। देखिए क्या लिख रहा है कि एक तनन अवयव 2 एंगल खंड, कितने एंगल खंड लिखा, 2 लिखा है कि नहीं, 2 एंगल खंडों 100 × 100 × 8 mm से बना है।
जो एक घसेट प्लेट के दोनों तरफ वेल्ड करके लगाए गए हैं। तनन अवयव समझिएगा, यानी कितने का होगा आपका तनन अवयव पर 200 किलो न्यूटन का 6 बल लग रहा है। तो वेल्ड का परिमाप 6 mm हो तो वेल्ड जोड़ की लंबाई निर्धारित करिए। सेम वैसा क्वेश्चन है, अंतर क्या है समझिएगा, क्या है ना। हाँ ठीक है, हम गिवन डाटा को छोड़ते हैं, डायरेक्ट यहाँ करते हैं। देखिए एक क्या हो गया आपका मेंबर हो गया, सॉरी एक क्या हो गया आपका घसेट प्लेट 100 × 100 × 8 mm का। तब दोनों एंगल की लंबाइयाँ कितनी है 100 × 100 × 8। तो वो कहेगा नहीं लंबी को जोड़ना है कि छोटी प्लेट को जोड़ना है। वेल्ड कहाँ होगा, एक यहाँ वेल्ड होगा, एक यहाँ वेल्ड होगा, एक यहाँ वेल्ड होगा, और यहाँ कितने का फोर्स लग रहा है इस पर 200 किलो न्यूटन का, है ना। अब देखिए इसका जब हम बनाएंगे ओ वाला डायग्राम, ए वाला डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे देख लीजिएगा, सिंपल सा। एक क्या हो जाएगा आपका F1, एक क्या हो जाएगा आपका F2, यहाँ कहीं F लगेगा, है ना। अब देखिए ए इसका मान कितना है आपका 100 mm, और ए वाला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारणी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा ए वाली लंबाई निकालने के लिए, है ना, जब हम वेल्ड करेंगे तो ए वाली लंबाई निकालने के लिए एंगल तो 100 × 100 × एंगल कितने का दिया आपका, एंगल 100 × 100 × 8 mm का कर दिया, है ना। लेकिन ए वाली लंबाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारणी देखना पड़ेगा। आप जाएंगे बुक के पीछे, है ना, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बुक के पीछे जाना पड़ेगा। तो लिखेगा एकदम मिलेगा आपको 484 पेज पे, है ना, 487 पे, सॉरी 78 पे, 478 पेज पे लिखे मिलेगा आपको रोल्ड स्टील इक्वल एंगल। क्या मिलेगा लिखा हुआ, रोल्ड स्टील इक्वल एंगल। आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, है ना, ऐसा मिलेगा सारे। हाँ दिख जाओ भाई, हाँ दिखाना रोल्ड स्टील इक्वल एंगल। उसी तरह मिलेगा आपका रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल। तो देखिए रोल्ड स्टील इक्वल एंगल में आपको जाना है 80 × 80 × यहाँ मिलेगा नहीं, आपको कहाँ जाना पड़ेगा 100 × 100 पे, ठीक है। तो देखिए 100 × 100 पे जाइए, कहाँ जाइए 100 × 100 × 8 mm मिला कि नहीं मिला, देखिए 100 × 100 × 8 mm, ठीक है। तो वही है, देखिए क्योंकि एंगल दिया हुआ है आपका 100 × 100 × 8 mm। तो बुक के पीछे आपका सारणी मिलेगा। अब देखिएगा अब उसी में मिलेगा आपको CX CY, है ना। तो देखिए 5वां नंबर पे, ठीक है, 5वें नंबर पे आप देखेंगे 100 × 100 × 8 mm का CX CY, तो कितना है, कितना आपका 27.6, ठीक है, 27.6, यानी ए वाला दूरी है 27.6 mm है ना। तो सारणी आपको देखने आना चाहिए, है ना। हम एक सेपरेट बताएंगे वीडियो ला करके सारणी कैसे देखना है, ठीक है। उसके बाद 100 में से घटा देंगे आपका 27.6, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 72.4 mm। अब देखिए मेरे भाई ये वाले इसमें कोई अंतर नहीं है ना, पिछला जो क्वेश्चन किए थे इस क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं। देखिए थोड़ा सा अंतर है, क्या आएगा कि जब यह फिजिकल टू करेंगे F1 + F2 समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ A लीजिए, यहाँ B लीजिए। अब क्या करेंगे, मोमेंट एट पॉइंट B पर क्या लेंगे, गुण लेंगे, उससे थोड़ा सा जल्दी करेंगे। क्या हो जाएगा आपका F1 × ए वाला हो जाएगा 100 = F का मान कितना है आपका 100 किलो न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 72.4। अब समझिएगा, जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे अपना, क्या करना है आपको, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, है ना। देखिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा था मेरे भाई, एग्जाम्पल 4.0। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें दिया है, देखिए लिखा है ना, तनन अवयव पर 200 किलो न्यूटन का अक्षीय बल लग रहा है। कौन सा बल, एक्सियल, 200 किलो न्यूटन का। अब समझिएगा मेरे कहने का मतलब है 200 किलो न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स कितना का लग रहा है 200 किलो न्यूटन का, वो 200 किलो न्यूटन का फोर्स कौन वहन कर रहा था, 200 किलो न्यूटन का फोर्स कौन वहन कर रहा था आपका, दोनों मेंबर वहन कर रहे थे। लेकिन हम मानेंगे मेरे पास 2 मेंबर नहीं है, अभी हम मानेंगे कि मेरे पास भाई 2 मेंबर हैं, तो एक मेंबर 100 वहन कर लेगा, एक मेंबर 100 वहन कर लेगा। तो सिर्फ हम एक मेंबर के लिए निकालेंगे, और जितना इसका आएगा उतना ही उधर भी कर देंगे वेल्ड, समझ रहे हैं। तो सिर्फ हम किस मेंबर के लिए निकाल रहे हैं कि 200 किलो न्यूटन का तो दोनों पर लग रहा है, तो एक पे कितने लगेगा 100 न्यूटन का, 100 किलो न्यूटन का। तो एक मेंबर के लिए देख लेंगे कितना लंबाई वेल्ड होगा, उतना ही लंबाई दूसरे मेंबर का भी वेल्ड कर देंगे, आसान तरीका है ना। तो F1 कितना हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 72.4 किलो न्यूटन। F2 कितना हो जाएगा, F1 में रखेंगे आप
F1 में रखेंगे तो F2 का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस 72.4 27.6 किलो न्यूटन। देखिए कितना आसान है ना। अब क्या लिखेंगे, वेल्ड का सामर्थ्य, वेल्ड का सामर्थ्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे KSL/FS। के का मान 0.7, एस का मान, वेल्ड का साइज दिया हुआ है आपका, कितना दिया है 6 mm, KSL, यल तो निकालना है, FS का मान 110 दिया हुआ शायद, हाँ 110, तो कितना आ जाएगा 770 ऐसे आता 110 गुणे 0.7 गुणे 6 462 आता है, 462 यल मिला न्यूटन में, है ना। अब क्या लिखेंगे, F1 बल के लिए लंबाई, देखिए क्या है आपका F1 कितना है 72.4 गुणे 1000 न्यूटन में हो गया, इक्वल टू 462 इंटू यल। तो यल का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए 72.4 गुणे 1000 अपान में 462 156.7, यानी हम लिख देंगे 157 mm, यानी कुल लंबाई कितना हो जाएगा 157 गुणे 2 हो जाएगा आपका 314 mm। बात को समझ रहे हैं, यानी एक का हम निकाले, एक की लंबाई निकाले और दोनों तरफ, यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ वेल्ड लंबाई, वेल्ड एक सबसे आसान होता है सॉल्व करने का, एक तरफ का निकाले 2 से गुणा कर दिए, दोनों तरफ आ गया, कुछ नहीं है ना। आंसर कितना दे रहा है, आंसर देखिए जरूर आया होगा आपका, कितना दे रहा है L1 157 mm दे रहा है ना, 157 mm दे रहा है, तो एक तरफ का दे रहा है वो, ठीक है ना, एक तरफ का दे रहा है, दोनों तरफ लिख सकते हैं 314 mm का। अब क्या लिखेंगे F2 बल के लिए, F2 कितना है 27.6 किलो न्यूटन को न्यूटन में कर दिए, अपान में 462 यल, तो इसका यल कितना आ जाएगा 27.6 गुणे 1000 भागा 462 क्या 59.74, इसको हम लिखेंगे 60, तो दोनों तरफ कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 120 mm, है ना। तो आंसर देख लीजिए सेम आ रहा है, ठीक है। तो यही था पिछले क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में यही अंतर था। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, सिंगल एंगल लगा था, लेकिन इसमें क्या था डबल एंगल पर जितना लोड लगेगा उसका हम आधा करके क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, आसान है ना।